लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ विष्णु शर्मा इसी खबर को लेकर। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस यात्रा को निकालेंगे, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे विष्णु। भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरे देश को लेकर, पूरा देश एक रहेगा। जो आप देख रहे हैं नारे लग रहे हैं, मानवता की बात हो रही है, एक होने की बात हो रही है, भारत को जोड़ने की बात हो रही है। जिस तरीके से आज बिखराव आ रहा है, विभिन्न ताकतें देश को कमजोर करने में लग रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने में लग रही हैं। ऐसी स्थिति में आज इतनी प्रासंगिक है ये भारत जोड़ो यात्रा कि इसका दूरगामी जो प्रभाव पड़ेगा। आज हम सब लोग मिलकर भारत यात्रा के समर्थन में हम लोग यात्रा निकालने के लिए आए हैं। आज नेहरू जी की जयंती भी है। नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, तो बच्चों में एक उत्साह है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आज देश की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें जो गांधी जी के सिद्धांत थे, नेहरू जी के सिद्धांत थे, इंदिरा जी के, राजीव जी के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों की महत्व आवश्यकता है। इंदिरा जी ने जान दी देश की एकता और अखंडता के लिए, राजीव जी ने जान दी देश की एकता अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए। तो आज इन सब बातों को कितनी प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं, आपसे सौहार्द को कमजोर करने में लग रही हैं। लेकिन ये देश प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का देश है। ये कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश की एकता और अखंडता को प्रभावित नहीं कर पाएगा। दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, क्या इसको एक एकजुटता का संदेश माने कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का? निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जगहों पे यात्रा निकल सके, क्योंकि जो राजस्थान में यात्रा आएगी वो पूरे राजस्थान को कवर नहीं कर पाएगी, कुछ क्षेत्रों को कवर कर पाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र की भागीदारी हो। जैसा मैंने कहा कि भारत जोड़ो का मामला है, तो पूरा राजस्थान भी जुड़े, पूरे भारत के साथ जुड़े। ये उसी दिशा में एक कदम है। और भी जगहों पर हम लोग इस तरह की भारत। सर, आप खुद नारे लगा रहे थे, अभी स्टेज पे देख रहे थे सर, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में यात्रा को? आप देख रहे हैं नारों के प्रति कितना उत्साह, कितना लगाव है नारों के प्रति। और यही सही मायने में ये नारे नहीं है, ये भावना है, ये जज्बा है, और ये जज्बा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करे। देखिए, महेश जोशी कह रहे हैं कि देश की जो अखंडता है उसको मजबूत ये नारे करेंगे। महेश जोशी खुद नारे लगा रहे थे। मेयर मुनीष गुजर भी पहुंची है। मैडम, यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जयपुर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की शुरुआत की थी उसके बाद लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, जैसे दाल चावल पे 5% टैक्स लगाया है, लोगों के अंदर एक पीड़ा थी, और जब राहुल गांधी जी ने इसका मोर्चा संभाला तो लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने मोदी जी से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल एकदम सक्षम खड़े हुए हैं। वो आम आदमी, आवाम के लिए खड़े हैं। और कांग्रेस का काम है प्यार, अखंडता, सौहार्द बना रहे। और ये जो बीजेपी है, ये बंटवारा करके, जैसे अंग्रेज थे, फूट डालो और नीति करो, उसी राज करो, उसी तरीके से ये मोदी जी है, फूट डालकर और राज करना इन्हें भली भांति आता है। और लेकिन हम लोग कांग्रेस के परिवार सब आम आदमी के साथ खड़े हैं। आज जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, इसका मुकाबला कांग्रेस एकजुट होकर करेगी। सभी लोग में बहुत उत्साह है, और इस यात्रा का लोग बहुत ही प्यार से सम्मान कर रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। बस एक शुरुआत की देर है। अभी देखिए, आप राजस्थान में जैसे ही यात्रा एंटर करेंगे, लाखों में लोग एक साथ निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिसंबर में जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यहाँ पर आएगी। उससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर दिसंबर में जब यात्रा आएगी, उससे पहले कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है वो की जा रही है। जैसे कि महेश जोशी लगातार कह रहे थे कि ये लोगों की भावना है, भावनाएं निकलकर सामने आ रही है। अभी जो मेयर मुनीष गुजर थी, उनसे बातचीत की, वो भी कह रही थी कि लगातार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आज यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जयपुर में। दिसंबर में राहुल गांधी आएंगे, वो यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान प्रवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह राजस्थान के कांग्रेस में है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी अभी शामिल होंगे इस यात्रा में। ये सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा है जो लगातार जयपुर में चल रही है, राजस्थान में जगह जगह चल रही है। लोगों में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उत्साह और उमंग है,
क्योंकि इस देश में आटे दाल चावल पर जब से इन्होंने टैक्स लगाया, जब से इन्होंने नमक पर टैक्स लगाया, एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया, शिक्षा पर, मेडिकल पर लगा दिया, पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया, पेट्रोल डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल डीजल आज तक के सबसे उच्चतम स्तर पर आ गया। बीजेपी रोज स्टेटमेंट आते हैं बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी सिर्फ मैनेजमेंट की बात करती है, इलेक्शन मैनेजमेंट की, वोट मैनेजमेंट की। हम ऐसे वोट ले लेंगे और लोगों से कटोरा लेकर दिन भर वोट दे दो, वोट दे दो। अरे आप दिन भर वोट मांगोगे तो जो दिन भर वोट मांग रही है बीजेपी, जनता को कब देगी? बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं। मैनेजमेंट चाहिए और मैनेजमेंट ऐसा चाहिए किसी भी कीमत पर। वोट मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतने की तैयारी की बात बीजेपी करती है। बीजेपी कभी जवाब नहीं देती नोटबंदी पर, बीजेपी कभी जवाब नहीं देती महंगाई पर, बीजेपी कभी जवाब नहीं देती रोजगार पर, बीजेपी कभी बात नहीं करती घोषणा पत्र में किए हुए वादों पर। अभी झुंझुनू में बीजेपी के प्रदेश के नेताओं की मीटिंग हुई, यूरिया खाद नहीं मिल रही, लोग परेशान हो रहे हैं यूरिया खाद को लेकर, किसान परेशान। कहां गई यूरिया? घोटाला कर दिया बहुत बड़ा बीजेपी के नेताओं ने। कटोरा लेकर कह रहे वोट दे दो। हम सब जगह जन आक्रोश यात्रा निकाले, शर्म करो, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, जन आक्रोश यात्रा तो तुम्हारे खिलाफ निकलनी चाहिए। राजस्थान अभी जब राहुल गांधी आएंगे तो पूरे राजस्थान में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ये जो यात्रा है, सांकेतिक यात्रा निकाली जा रही है, क्या मैसेज है सर कार्यकर्ताओं में? जो यात्रा का एक मैसेज है, ये राजधानी जयपुर है, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। इसी कड़ी में जयपुर में खुद मुख्यमंत्री और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पैदल निकलेगा सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा में। मकसद एक है कि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। और इस वक्त आप जानते हैं 5-5 लाख लोग, 7-7 लाख लोग राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं। पूरा जब केरल से वो रवाना हुए 5-7 लाख लोग थे और लगातार यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। ये लोगों में रिएक्शन है बीजेपी के कर्मों का, पाप का, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट से चुनाव जीतने की तैयारी करती है। कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई, नितिन गडकरी ने खुद ने कह दिया कि सरदार मनमोहन सिंह नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती, बर्बाद हो जाती अर्थव्यवस्था। तो आज जिस व्यक्ति ने अर्थव्यवस्था बचाई वो मनमोहन सिंह ही थे, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। इन्होंने तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ये लोग किसी के सगे नहीं, इनको तो कटोरा लेकर वोट मांगते घूमते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले चाहे प्रदेश के हो चाहे देश के हो, जनता की समस्याओं पर, जनता की भूख पर, गरीबी पर, महंगाई पर बात नहीं करते। रोज टैक्स का बम फोड़ते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जनता सब समझती है। देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब कर बीजेपी पर हमला बोला, वो कहते हैं कि कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ वोट मांगने के लिए काम करती है, उसके अलावा बीजेपी का कोई काम नहीं है। देखिए, तस्वीरें आप देखिए किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम जानकारी